अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू डूइंग ग्रेट। हम आज की इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे कि फिल्म सेट के ऊपर क्रू मेंबर्स के क्या जॉब डिस्क्रिप्शंस होती हैं, क्या टाइटल्स होते हैं और वो कौन सी ऐसी वैल्यूज़ हैं वो जो प्रोडक्शन के अंदर ऐड करते हैं जिसकी वजह से उनके रोल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। आज की वीडियो काफ़ी मज़ेदार होने वाली है क्योंकि आज हम कुछ ऐसे रोल्स डिस्कस करेंगे जो आप में से काफ़ी लोग अक्सर सुनते हैं, फैंटेसाइज करते हैं अपने आप को कि यार मैं किस दिन ये बन पाऊँगा। लाइक काफ़ी ज़्यादा लोगों को शौक़ होगा डायरेक्टर बनने का, काफ़ी ज़्यादा लोगों को शौक़ होगा डीओपी बनने का, काफ़ी ज़्यादा लोगों को शौक़ होगा शायद आर्ट डायरेक्टर बनने का। आज की इस वीडियो में हम थोड़ी बहुत जो है वो बातचीत करेंगे इन्हीं टाइटल्स के ऊपर, इनकी जॉब डिस्क्रिप्शन के ऊपर और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के ऊपर। सबसे पहले जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है किसी भी प्रोडक्शन के अंदर या किसी भी फिल्म मेकिंग सेट के ऊपर, वो होता है एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर का। बिल्कुल काफ़ी लोग शायद इस वीडियो में इत्तेफाक ना करें, बट एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर इज़ द वन हु एक्चुअली फंडिंग द होल प्रोजेक्ट एट एनी गिवन टाइम. So it can be either your production company, it can be your sponsors, it can be your client, or it can be your own production house as well. So executive producers की अगर मैं example दूँ, one of the very big names in our Pakistani film making industry is हुमायूं सईद। हुमायूं भाई हैं, उसके अलावा फ़हद मुस्तफ़ा हैं, उसके अलावा अगर आप एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर्स की बात करें तो मोमिना दुरैद हम टीवी जो ऑन करती हैं, उसके अलावा सलमान साहब हैं ARY के और वो भी प्रोडक्शंस करते रहे हैं। ये कुछ जाने माने नाम है हमारी फिल्म मेकिंग इंडस्ट्री के। इसके अलावा अगर आप इंडिया में देखें तो शाहरुख खान ओन्स रेड चिली विच इज़ ऑल्सो अ प्रोडक्शन हाउस एंड एनिमेशन स्टूडियो, और वो भी एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर की तरह रोल प्ले करते हैं। नॉर्मली उनकी वाइफ गौरी खान जो है वो एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर आती हैं। अच्छा, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर के बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट जो एक बंदा है सेट के ऊपर जो बेसिकली पूरे सेट को चला रहा होता है और वो रिस्पॉन्सिबल होता है पूरी चीज़ की प्रोडक्शन का। वो स्टार्ट से लेके उसके आइडिया से लेके उसके पोस्ट प्रोडक्शन तक, उसके एक्सपोर्ट होने तक प्रोड्यूसर जो है वो एक बहुत मेन रोल प्ले करता है। अब प्रोड्यूसर मेन टाइटल है जिसकी एक जो आगे फर्दर रिस्पॉन्सिबिलिटी निकलती थी या एक रोल निकलता था वो है एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर। फिर उसके बाद एक और टाइप बनती है वो है लाइन प्रोड्यूसर। ये कुछ प्रोड्यूसर्स की आगे फर्दर टाइप्स थी बेसिकली, बिकॉज ये भी हो सकता है कि आपका जो प्रोड्यूसर है वो आपका एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर भी हो, वो लाइन प्रोड्यूसर भी हो। प्रोड्यूसर जो है वो बेसिकली एक मैनेजर की तरह एक्ट करता है और वो पूरी चीज़ को मैनेज कर रहा होता है, प्रोड्यूस कर रहा होता है, वो सबको पेमेंट्स भी करेगा, के लिए हेड कर रहा होगा पूरे प्रोजेक्ट को, और उसके पास एक कह लें क्रिएटिव कमांड भी होती है। अ प्रोड्यूसर कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ द होल प्रोजेक्ट एज वेल. Obviously, it will always come as a communication and as a suggestion and consultation between executive producer, director and the main producer. और प्रोड्यूसर्स जो हैं वो मोस्टली एक थैंकलेस जॉब कर रहे होते हैं, नॉट एज हार्श एज अ लाइन प्रोड्यूसर, बट ओवरऑल अगर आप बात की जाए इस पूरे फिल्म मेकिंग के सेट को लेके, इसके पूरे सेटअप को लेके या सिस्टम को लेके। अच्छा, इसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट रोल आता है किसी भी प्रोडक्शन के अंदर, वो है लाइन प्रोड्यूसर का। लाइन प्रोड्यूसर इज़ बेसिकली द गाय जो आपकी सारी चीज़ें ऑन ग्राउंड लाइनअप कर रहा होता है। द टर्मिनोलॉजी केम फ्रॉम लाइनअप कि हमने लेट्स सपोज एक शूट करना है, शूट है 3 दिन का और उस शूट के लिए हम लोग मरी में नथिया गली में जा रहे हैं। अब उस शूट की डायरेक्शन स्टोरी तो हम लोगों ने सेटअप कर ली, उसके लिए हमने कास्ट भी फाइनलाइज कर ली, जो भी प्रोसेस था। अब जब हम प्रोडक्शन के लिए वहाँ जा रहे होंगे तो वहाँ की ट्रांसपोर्टेशन, वहाँ पे रहने का सिस्टम, वहाँ पे खाने का सिस्टम, वहाँ पे ट्रैवलिंग का सिस्टम, वहाँ पर मेकअप आर्टिस्ट का सेटअप लगाना, वहाँ पर आपकी जो लाइट्स हैं, इक्विपमेंट हैं, आपका कैमरा है, उनकी अरेंजमेंट करना, उसके अलावा वहाँ पर कोई भी फर्दर चीज़ लाइक प्रॉप्स या कह लें आपकी क्लोथिंग से रिलेटेड, वार्डरोब से रिलेटेड, ये सारी चीज़ें बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं एक लाइन प्रोड्यूसर्स की। और जो लाइन प्रोड्यूसर है वो सारी चीज़ें जो हैं वो लाइन अप करके दे रहा होता है आपकी प्रोडक्शन के अंदर। अगर आप प्रोडक्शन में से लाइन प्रोड्यूसर को निकाल लें तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। हाँ, बैठ के आइडिया ज़रूर डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, लाइन प्रोड्यूसर और प्रोड्यूसर्स की हमने कुछ टर्मिनोलॉजी जो है वो समझ ली। एक सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर जो फंड करता है प्रोजेक्ट को, फिर आता है प्रोड्यूसर जो ओवरऑल प्रोजेक्ट को मैनेज कर रहा है, और उसके बाद आता है लाइन प्रोड्यूसर जो चीज़ें लाइन अप करके आपको दे रहा होता है। इसके बाद जो एक बहुत ही क्रिएटिव साइड है जॉब डिस्क्रिप्शंस की, वो आती है, और इसमें सबसे पहला नाम ओबियसली डायरेक्टर का आएगा। डायरेक्टर बेसिकली पूरे प्रोजेक्ट को विजुअल्स दे रहा होता है। डायरेक्टर नोज़ के यार ये जो मेरे पास स्क्रिप्ट आई है या मेरे पास जो इन रिटन स्क्रीन पे लिखा हुआ है, मैंने किस तरह इसको कन्वर्ट करना है
विजुअल्स में, और वो विजुअल्स किस तरह रिप्रेजेंट होंगे या किस तरह ऑडियंस को नज़र आने चाहिए एज़ पर द विजन ऑफ द राइटर। अक्सर केसेस में डायरेक्टर भी खुद बाय हिमसेल्फ राइटर हो सकता है। कई दफ़ा कोलैबोरेशंस होती हैं, मुख्तलिफ राइटर्स मिलके स्क्रिप्ट लिखते हैं या स्क्रीन प्ले लिखते हैं या डायरेक्टर के साथ मिलके लिखते हैं, तो वो जो विजुअल्स हैं वो सिर्फ डायरेक्टर ही जानता है। फॉर एग्जांपल, आपके जहन में एक आइडिया है कि यार मुझे एक फ़िल्म बनानी है, कैमरा यहाँ से यूँ आएगा, उसके बाद ये होगा, उसके बाद यूँ होगा, तो वो जो सारी चीज़ें विजुअल्स में है वो सिर्फ डायरेक्टर ही जानता है। तो बेसिकली जो डायरेक्टर है वो एक क्रिएटिव अथॉरिटी रखता है सेट के ऊपर या किसी भी प्रोडक्शन के अंदर, बिकॉज उसके पास ये एबिलिटी है कि वो किसी भी शॉट को, किसी भी फ्रेम को, किसी भी सीन को प्रूव करेगा, अप्रूव करेगा, और उसके बाद उसकी प्रूफ रीडिंग भी वो सेट के ऊपर कर रहा होता है बाय लुकिंग इनटू द मॉनिटर। और डायरेक्टर की मर्ज़ी ही है कि वो चाहे तो रूट है वो पैकअप करवा दे जल्दी, या ना चाहे तो उसे लेट भी कर सकता है। अच्छा, अब क्रिएटिविटी की अगर हम बात करें तो डायरेक्टर के जहन में जो विजुअल्स हैं उनको कैमरे के अंदर उतारने वाला जो बंदा है उसको हम डीओपी कहते हैं। अब टर्मिनोलॉजी जो है वो थोड़ी मुख्तलिफ है, ऐसी होनी नहीं चाहिए थी, शायद डीओवी होना चाहिए था, डायरेक्टर ऑफ वीडियोग्राफी, बट हमारी यहाँ इंडस्ट्री में एक जो टाइटल दिया जाता है वो है डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी। और एक डीओपी जो है बेसिकली, आप अगर आम लेमन लैंग्वेज में समझना चाहें तो वो एक कैमरामैन है, बट इट्स अ वेरी सोफिस्टिकेटेड वर्ड। सो ये कुछ बेसिक से टाइटल्स थे, कुछ जॉब डिस्क्रिप्शंस थी, और हमने मेजॉरिटी कवर कर लिया जो कि ज़रूरी होगा आगे समझने के लिए फिल्म मेकिंग के प्रोसेस को। इसके बाद हम लोग मज़ीद बात करेंगे प्री प्रोडक्शन के ऊपर, क्या प्रोसेस होता है, किस तरह ये लोग कोलैब करते हैं, और किस तरह पूरा प्रोसेस जो है वो लाइनअप होता है। हम जाएंगे फर्दर इस वीडियो के ऊपर। सो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और आपको कोई क्वेश्चन है या आपको कोई रिकमेंडेशन देना चाहते हैं या आपको लगता है कि नहीं आपने यहाँ पे गलती की है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइए, और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू आंसर दैट। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।